एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग इज एन एसटी। सो हमने प्रीवियस वीडियो में एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने एक टाइप स्टडी की थी प्लेसेंटा प्रीविया। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एब्रप्शियो प्लेसेंटा, जो कि एंटीपार्टम हेमरेज की ही एक टाइप है। तो उसी टॉपिक को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एब्रप्शियो प्लेसेंटा। सो आप सभी लोग जानते ही हो, अगर आपने एंटीपार्टम हेमरेज की वीडियो चेकआउट नहीं की है पार्ट 1, तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही टॉपिक को स्टडी करेंगे तो आपके लिए समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो फिर हमने एक टाइप की थी प्लेसेंटा प्रीविया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया? प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है? प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता है, जबकि नॉर्मली प्लेसेंटा कहाँ इम्प्लांट होता है? अपर यूट्राइन सेगमेंट में। बट प्लेसेंटा प्रीविया के केस में जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता है, जिससे कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाती हैं, जैसे कि फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, और मदर को भी रिस्क रहता है, प्रेग्नेंट वुमेन को भी हेमरेज का रिस्क रहता है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एब्रप्शियो प्लेसेंटा, विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। सो एब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या होता है? 28 वीक्स के बाद अगर प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है, प्लेसेंटा का प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं एब्रप्शियो प्लेसेंटा। सो एब्रप्शियो प्लेसेंटा इज डिफाइंड एज प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा आफ्टर 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एंड बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। तो इसी डेफिनेशन को मैं यहाँ पर लिख रही हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब आप सब लोग डेफिनेशन देख लीजिए, इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सो देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्शियो प्लेसेंटा में। देखो, दोनों ही कंडीशन को आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एब्रप्शियो जो है एब्रप्शन से रिलेटेड है। एब्रप्शन का मीनिंग होता है डिटैचमेंट, डिटैच होना। अब डिटैच मतलब क्या होता है? सेपरेट या फिर सेपरेशन होना। डिटैचमेंट, फर्दर हम इसे बोल रहे हैं सेपरेशन। तो इसी से ही आप पता लगा सकते हो कि प्लेसेंटा का सेपरेट हो जाना आफ्टर 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, उसे हम बोलेंगे एब्रप्शियो प्लेसेंटा। और ये किसकी टाइप है? एंटीपार्टम हेमरेज की टाइप है। ओके, एंड बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी। तो डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब हम इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स में बेसिक 3 टाइप्स होती है, रिवील्ड, कंसील्ड एंड मिक्स्ड। तो अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्लेसेंटल एब्रप्शन या फिर प्लेसेंटल सेपरेशन की। तो जो फर्स्ट है वो है रिवील्ड। फर्स्ट टाइप जो है प्लेसेंटल सेपरेशन की वो है रिवील्ड। तो रिवील्ड जैसे कि नाम से ही नेम जैसे इसका साउंड कर रहा है रिवील्ड। रिवील मतलब शो हो जाना। तो इसमें क्या होगा? शो, किसके शो की बात हो रही है? यहाँ ब्लड की बात हो रही है, यहाँ पर ब्लड के फ्लो की बात की गई है। सो फॉलोइंग सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। द ब्लड एस्केप फ्रॉम द प्लेसेंटल साइट, जो प्लेसेंटल साइट है वहां से जैसे प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, मेम्ब्रेन जो है वो वहां से डिटैच हुई, सेपरेट हुई, तब क्या होगा? पेशेंट को वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाएगी। सेपरेट्स द मेम्ब्रेन फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मेम्ब्रेन्स का सेपरेशन हो जाएगा यूट्राइन वॉल से। जहां भी प्लेसेंटा इम्प्लांट था वहां से प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका है और वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है एंड ड्रेन्स थ्रू द वेजाइना। सो वेजाइना के थ्रू ही जो ब्लड है वो ड्रेन हो जाएगा। ड्रेन होना मीन्स एम्प्टी होना। ओके, तो जितना भी ब्लड है वो वेजाइना के थ्रू ड्रेन हो जाएगा। तो ये तो थे रिवील टाइप, जैसे मैंने आपको बताया इसका नेम साउंड कर रहा है रिवील हो जाना। तो यहाँ पर ब्लड के फ्लो की बात की गई है कि जो फ्लो है वो एस्केप हो जाएगा, ब्लड एस्केप फ्रॉम द प्लेसेंटल साइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं जो कि है कंसील्ड। तो सेकेंड इसकी जो टाइप है वो है कंसील्ड। तो इसका जैसा नेम साउंड कर रहा है कंसील। कंसील का क्या मतलब होता है? हाइड हो जाना। कंसील मीन्स हाइड, शो ना होना। जिस तरीके से फर्स्ट केस में, फर्स्ट टाइप में जो कि थी रिवील टाइप, उसमें हमने किया था कि ब्लड का एस्केप हो जाएगा, ब्लड शो हो जाएगा एंड जो ब्लड है वो वेजाइना के थ्रू ड्रेन हो रहा है। बट इस केस में जो ब्लड है वो कंसील हो गया है। कंसील हो जाएगा मीन्स हाइड हो जाएगा, शो नहीं हो रहा है। अगर प्लेसेंटा सेपरेट भी हो गया तब भी
जो ब्लड का फ्लो है वो वेजाइना के थ्रू नहीं हो पाएगा, तो ब्लड बेसिकली हाइड हो रहा है, शो नहीं हो पाएगा। बताती हूँ इसमें क्या होगा। इतना आपको क्लियर हो गया कि ब्लड हाइड हो रहा है। देखो, द ब्लड कलेक्ट्स बिहाइंड द सेपरेटेड प्लेसेंटा। जहां से प्लेसेंटा की सेपरेशन हुई, ब्लड की कलेक्शन वहीं हो जाएगी। तो मान लीजिए ये है यूट्रस, ओके। अब यहाँ पर प्लेसेंटा सिचुएटेड है अपर यूट्राइन सेगमेंट में, जहां क्या होता है, इंटरलॉकिंग मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन का प्रोसेस होता है आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। इंट्रापार्टम पीरियड की बात कर रही हूं मैं, बट इस केस में क्या होगा, जैसे ही प्लेसेंटा यहाँ से सेपरेट हो गया, अब सेपरेट हुआ तो प्लेसेंटा यहाँ आ गया, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया। अभी तक ये डेसिडुआ से इम्प्लांट हो रखा था, ये डेसिडुआ है। अब ब्लड की कलेक्शन कहाँ हो जाएगी, बिटवीन द प्लेसेंटा एंड डेसिडुआ। जहां से प्लेसेंटा की सेपरेशन हुई वहां, एंड जहां अभी प्लेसेंटा सिचुएटेड है, तो यहां पर हो जाएगी ब्लड की कलेक्शन। तो ब्लड जो है हमें शो नहीं होगा, ब्लड हाइड हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, बिटवीन द मेम्ब्रेन्स और डेसिडुआ। तो ये देखिए, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है, ये प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन्स आपको शो हो रही है, एंड यहाँ पर है डेसिडुआ, जहाँ प्लेसेंटा जो है वो इम्प्लांट था। तो इसके बीच में ही क्या हो जाएगी, कलेक्शन हो जाएगी ब्लड की। तो इसे हम बोलते हैं कंसील्ड टाइप ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। ओके, नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मिक्स्ड। देख रहे हैं लास्ट टाइप जो कि है मिक्स्ड। तो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, मिक्स्ड मींस कंबाइंड। तो अभी हमने दो टाइप स्टडी की थी, रिवील्ड एंड कंसील्ड। तो दोनों का ही मिक्सचर है ये, दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें उसे हम बोलेंगे मिक्स्ड। तो देखिए, इन दिस टाइप सम पोर्शन ऑफ द ब्लड कलेक्ट्स इनसाइड। कुछ पोर्शन जो है ब्लड का वो तो कलेक्ट हो जाएगा, एस्केप नहीं होगा उसका। तो यहां तक तो हम इसे बोल रहे हैं कंसील्ड, कि सम पोर्शन जो है ब्लड का इनसाइड ही कलेक्ट हो रहा है, एंड अ पोर्शन इज एक्सपेल्ड आउट। जो एक पोर्शन है ब्लड का वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे रिवील्ड। सो मिक्स्ड में क्या होगा, मिक्स्ड एक कॉम्बिनेशन है कंसील्ड एंड रिवील्ड टाइप का, जिसे हम बोल रहे हैं मिक्स्ड। तो आई होप आपको ये टाइप भी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन या कॉजेज ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा। की प्लेसेंटा की सेपरेशन तो हो रही है, बट इसका कारण क्या। अब हम कर रहे हैं कॉजेज। देखिए, एग्जैक्ट जो कॉज है वो अननोन है, बट इन कॉजेज को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट है मैल न्यूट्रिशन। देखो, अगर मैल न्यूट्रिशन है तब भी प्लेसेंटा की सेपरेशन हो सकती है, प्रीमेच्योर सेपरेशन। देखिए, अगर मैल न्यूट्रिशन प्रेजेंट है तो कुछ प्रेग्नेंट वुमेन में उनका एबॉर्शन भी हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन। तो ये भी एक मेजर कोज है, मेजर फैक्टर है जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ कोज। नेक्स्ट इज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। देखो, अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, मींस आयरन डेफिशिएंसी है प्रेग्नेंट वुमेन में, तब भी ऐसा हो सकता है। तभी क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलिक एसिड हम प्रोवाइड कराते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज ट्रैक्शन ऑफ शॉर्ट कोड। देखो, अगर शॉर्ट कोड है, कोड यहाँ अम्बिलिकल कोड की बात हो रही है, तो देखो जो अम्बिलिकल कोड होती है वो प्लेसेंटा से और फीटस की अम्बिलिकल से कनेक्ट होती है। तो अगर फीटस जैसे जैसे मूव करेगा तो अम्बिलिकल कोड भी मूव करेगी फीटस के साथ साथ। तो क्या हो सकता है कि प्रेशर पड़ सकता है प्लेसेंटा पे, जिसकी वजह से प्लेसेंटा की सेपरेशन हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट कोड है, क्योंकि शॉर्ट कोड है। अगर लेंथ जो है वो एवरेज लेंथ है जितनी अम्बिलिकल कोड की होती है, अगर एवरेज लेंथ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शॉर्ट कोड है तो क्या होगा, ट्रैक्शन, और इसकी वजह से प्लेसेंटा की सेपरेशन हो सकती है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। देखो, यहाँ पर वो हिस्ट्री नहीं है जो हम डायग्नोस के लिए हिस्ट्री लेते हैं, नहीं, यहाँ हिस्ट्री की बात की गई है एब्रप्शियो प्लेसेंटा की। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। अगर प्रीवियसली भी विमेन को, मींस अगर उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ है कि उसे प्लेसेंटा की सेपरेशन हो गई है, तो उस केस में भी ऐसा इसे एक हाई रिस्क फैक्टर माना गया है कि हो सकता है कि उसे इस प्रेगनेंसी में भी प्लेसेंटा की सेपरेशन हो जाए। ओके,
नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम तो है बट वो प्रेगनेंसी से पहले नहीं थी, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अराइज हुई है, जिसे हम बोल रहे हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अराइज होती है उसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो आपने दो कंडीशन स्टडी की होगी, जैसे होती है प्री एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया। तो अगर नहीं स्टडी की है तो फर्दर मैं स्टडी करा दूंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। नेक्स्ट इज मल्टीपैरिटी। तो अगर जो वुमेन है वो 4 to 5 टाइम्स प्रेग्नेंट हुई है, मल्टीपैरा है, तो उस केस में भी क्या हो सकता है कि प्लेसेंटा की सेपरेशन हो सकती है। अब देखो मल्टीपैरिटी का प्लेसेंटल सेपरेशन से क्या कनेक्शन है। देखो मल्टीपैरिटी अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, डोमिनेंट मसल्स जो है वो गुड टोन में होती हैं, बट मल्टीपैरिटी में क्या होता है, जो मसल्स होती हैं वो अपना टोन खो देती हैं, वो गुड टोन में नहीं होती हैं। तो उस केस में क्या होता है, मसल्स जो है वो मोर रिलैक्स हो जाती हैं। दैट्स व्हाई मल्टीपैरिटी का कनेक्शन है प्लेसेंटल सेपरेशन से। तो ये तो थे कुछ कॉजेज। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, और कुछ भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट डाउन कर देना, मैं जरूर क्लियर आउट करूंगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। देख रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो फर्स्ट इज स्मॉल टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ ब्राइट और रेड वेजाइनल ब्लीडिंग। तो स्मॉल से मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट रह सकती है वेजाइनल ब्लीडिंग। डिपेंड करता है कि प्लेसेंटल सेपरेशन की कौन सी टाइप है, रिवील्ड है, कंसील्ड है या मिक्स्ड है। उन टाइप से बेस्ड होता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो कितने अमाउंट में होगी, स्मॉल अमाउंट में होगी या मॉडरेट अमाउंट में होगी या फिर सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगी। ओके, सीवियर ब्लीडिंग तब हो सकती है, रिवील्ड जो टाइप है उसमें सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को। ओके, और जो ब्लीडिंग है वो ब्राइट रेड कलर की हो सकती है या फिर डार्क रेड हो सकती है, ब्राइट रेड और डार्क रेड। ओके, अगर तो रिवील टाइप है, रिवील टाइप में तो ब्लीडिंग जो है वो यूजुअली ब्राइट रेड ही रहती है, क्योंकि जिस टाइम ब्लीडिंग हो रही है उसी टाइम ब्लीडिंग जो है वो ब्लड जो है वो ड्रेन हो रहा है वेजाइना से, तो वो एक फ्रेश ब्लड है, तो उस केस में ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग देखी जाएगी। बट डार्क रेड कब होगी, मिक्स टाइप में, क्योंकि जो ब्लड कंसील था वो भी हो सकता है एस्केप हो जाए, तो उस केस में डार्क रेड वेजाइनल ब्लीडिंग रहेगी। नेक्स्ट इज एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन पेशेंट को रहेगा, जैसे जैसे प्लेसेंटा की सेपरेशन होगी, मेम्ब्रेन सेपरेट होगी, तो पेन तो पेशेंट को होगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूट्रस। यूट्रस का साइज इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर कंसील टाइप की बात की गई है। जब डेसिडुआ और मेम्ब्रेन्स के बिटवीन ब्लड की कलेक्शन हो जाएगी, ब्लड एस्केप नहीं कर पाएगा वेजाइना से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यूट्रस का साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड की कलेक्शन हो रही है यूट्रस में ही। नेक्स्ट इज फीटल हर्ट साउंड एब्सेंट। देखो मिक्स्ड टाइप है या फिर कंसील टाइप है, दोनों में ही फीटल हर्ट साउंड एब्सेंट रहेंगी। ओके, नेक्स्ट इज यूरिन आउटपुट यूजुअली डिमिनिश्ड। अब देखो मैंने आपको इतने सिम्टम्स मैंने आपको बताए, मैंने आपको टाइप्स समझाई हैं एंड एब्रप्शन प्लेसेंटा की डेफिनेशन बताई है, तो मुझे लगता है अभी तक तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आपका ये होमवर्क है, यूरिन आउटपुट यूजुअली डिमिनिश्ड, ये जो पॉइंट है इसमें यूरिन आउटपुट डिमिनिश्ड हो रहा है, तो यूरिन आउटपुट जो है वो डिमिनिश्ड क्यों रहेगा, ये आपका होमवर्क है। तो मुझे कॉमेंट डाउन करके बताना कि यूरिन आउटपुट डिमिनिश्ड क्यों रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो अब हम देख रहे हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री ले लेंगे। हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद हम अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रोसीजर जो है वो कंडक्ट कराते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी से हम इजीली प्लेसेंटल सेपरेशन को विजुअलाइज कर सकते हैं। जहां प्लेसेंटल सेपरेशन हुई है उस एरिया को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, तो उससे हमें इजीली, अगर ब्लीडिंग हो रही है, प्लेसेंटा की सेपरेशन हो गई है, तो इजीली हमें शो हो जाएगा। उससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एब्रप्शन प्लेसेंटा है या नहीं है। नेक्स्ट वन इज कोगुलेशन प्रोफाइल टू रूल आउट डीआईसी। कोगुलेशन प्रोफाइल हम पेशेंट की लेंगे जिससे हम डीआईसी को रूल आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआईसी? डी स्टैंड्स फॉर डिसेमिनेटेड, आई स्टैंड्स फॉर इंट्रावास्कुलर, and C stands for coagulation, disseminated intravascular coagulation। तो ये एक ऐसी कंडीशन है, ब्लड क्लोटिंग का जो टाइम है उसे अफेक्ट करती है और ब्लीडिंग टाइम को अफेक्ट करती है।
तो नॉर्मल अगर हम ब्लीडिंग टाइम की बात करें तो वो होता है 2 to 7 मिनट्स। ये तो है ब्लीडिंग टाइम। और नॉर्मल जो क्लोटिंग टाइम होता है वो होता है 8 to 15 मिनट्स। तो ये जो कंडीशन है ना DIC, ये कंडीशन जो ब्लड की कैपेबिलिटी होती है क्लोट होने की, उससे अफेक्ट करती है ये डिजीज, ये कंडीशन DIC, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है वो क्या उसमें क्लोट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लोट फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस कंडीशन को रूल आउट करने के लिए हम कोगुलेशन प्रोफाइल लेंगे, जिसके अंदर हम क्लोटिंग टाइम लेते हैं, ब्लीडिंग टाइम और फिब्रिनोजन लेवल एंड प्लेटलेट काउंट को इंक्लूड करते हैं। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट। देख रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा। तो इसमें सबसे पहले हम फ्लूइड एंड ब्लड रिप्लेसमेंट कर देंगे। ओके, पेशेंट को IV लाइन प्रोवाइड कराएंगे, ब्लड रिप्लेसमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट इज वेजाइनल डिलीवरी। अब देखो कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें हम वेजाइनल डिलीवरी करेंगे। देखो फर्स्ट जो बात आती है वो है प्लेसेंटा की सेपरेशन हो गई है, प्लस में जो डिलीवरी है वो प्रोग्रेस कर रही है, साथ ही साथ जो फीटल हेड है वो डिसेंड हो गया है पेल्विस में। उस केस में हम वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करेंगे। जो ब्लीडिंग है वो ज्यादा सीवियर नहीं है, स्मॉल अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है, मदर की कंडीशन जो है वो स्टेबल है, फीटस का जो हेड है वो डिसेंड हो गया है, वो एंगेज हो गया है पेल्विस में, साथ ही साथ जो फीटल हेड साउंड है वो भी हमें प्रेजेंट मिल रही है। तो उस केस में वेजाइनल डिलीवरी करा देंगे। सिजेरियन सेक्शन हम तब परफॉर्म करेंगे जब सर्विक्स जो है वो क्लोज है, फीटल का हेड भी एंगेज नहीं हुआ है पेल्विस में, और सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, मीन्स पेशेंट को क्या हो गया है, हेमरेज। ओके, एंड फीटल हर्ट साउंड प्रेजेंट है, तो उस केस में हम सिजेरियन सेक्शन कंडक्ट कराते हैं। ओके, अगर मैं एक ऐसे केस की बात करूं जिसमें फीटस लाइव नहीं है, इफ द फीटस इज नॉट अलाइव, देन हम क्या करेंगे, उस केस में हम सी सेक्शन करेंगे। सीवियर ब्लीडिंग हो रही होगी और जो है ब्लीडिंग को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सी सेक्शन करेंगे अगर फीटस अलाइव नहीं है। इफ द फीटस इज नॉट अलाइव, तो हम सी सेक्शन करेंगे। और अगर सी सेक्शन करने के बावजूद भी हम ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मेम्ब्रेन्स अगर इंटैक्ट हैं, मेम्ब्रेन्स अगर सेपरेट नहीं हो रही हैं, अगर बहुत ही सीवियरली ब्लीडिंग हो रही है, उस केस में हमें कुछ केसेस में सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी भी करनी पड़ सकती है। सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी। अब देखो जिस भी वर्ड का सफिक्स एक्टमी हो, एक्टमी मीन्स होता है रिमूवल, एक्टमी मीन्स रिमूवल, और यहाँ यूट्रस की बात हो रही है। सो हिस्टेरेक्टमी मीन्स कंप्लीट रिमूवल ऑफ द यूट्रस, तो यूट्रस को ही रिमूव करना पड़ सकता है उस केस में। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने किया एब्रप्शियो प्लेसेंटा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको मेरी वीडियो जरा से भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।